What's up ladies and gentlemen, how you doing? This is Ravi Madi और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ नेशनल यूथ डे के दिन, जिसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, एंड दैट्स हाउ इट इज. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द फैक्ट दैट स्वामी विवेकानंद हैव गिवन सम अमेजिंग कोट्स इन डिफरेंट कन्वेंशंस इन द वर्ल्ड. मतलब वो बहुत सारी जगह जाते थे और बहुत सारे जगह अपने थॉट्स के थ्रू वैल्यू ऐड करते थे और लोगों को इंस्पायर करते थे. और उनमें से कुछ 10 कोट्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. तो बने रहिए मेरे साथ. और वो कौन सी है 10 कोट, आइए जानते हैं. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king, coming back. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king. So the first quote, which is my favorite from Swami Vivekanand, is "Arise, awake, and not stop until the goal is reached." थोड़े words change हो सकते हैं मेरे, but मैं नीचे उसे quote कर दूंगा यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए. And this is the first quote which I absolutely love, and it does make sense because arise, awake, and do not stop until the goal is reached. मतलब consistency is the key. तो अपने शब्दों में स्वामी विवेकानंद ये बता रहे हैं आप सभी लोगों को कि कंसिस्टेंसी बने रहिए, बरकरार रहिए, जो भी करते हैं पूरे दिल से करिए, करते रहिए, और तभी आपका गोल रीच आउट हो पाएगा. और तब तक ना रुकिए जब तक गोल रीच नहीं हो जाता. तो ये पहली कोट थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे फॉलो करता हूँ. एंड दैट्स अबाउट इट. एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन. दूसरी फेवरेट कोट जो मेरी स्वामी विवेकानंद के थ्रू है वो है कि लाइक मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर. लाइक मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर, एंड इफ़ यू लाइक मी आई एम इन योर हार्ट, एंड इफ़ यू हेट मी आई एम इन योर माइंड. सो इसका बहुत सारे वर्जन आपने टिकटॉक पे सुने होंगे कि मैं सिर्फ सोच में आता हूँ, दिल में नहीं. पता नहीं कौन कौन से टिकटॉक के क्रिंजी वर्जन्स हैं जो आपने सुने होंगे, बट एक्चुअली में ये सच में लाइन स्वामी विवेकानंद जी ने बोली थी बहुत 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 साल पहले. सो उसी के थोड़े क्रिंज वर्जन आप टिकटॉक पे देख पाते हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. सो दिस इज़ माई सेकंड फेवरेट कोट बाय स्वामी विवेकानंद. एंड ये सब लोगों ने एक्चुअली बोला हुआ है. जो भी आप कंटेंट एक्चुअली देख रहे हो जो आपके इंटरनेट पे है, वो टूटा हुआ फॉर्मेट है हिंदी भाषा के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर. बेसिकली जो हिंदी आज हम बोलते हैं, ये बहुत टूटा हुआ वर्जन ऑफ व्हाट हिंदी वाज काइंड ऑफ है. मतलब हम इसमें इंग्लिश भी ऐड कर देते हैं, पंजाबी भी ऐड करते हैं, बट ये एक्चुअल वर्जन नहीं है. तो इसी तरीके से जो कंटेंट आप क्रिंज कंटेंट आप देखते हैं टिकटॉक पे, मतलब आप नहीं, मतलब सब लोग देख रहे हैं और इंडियन पॉपुलेशन इज़ वाचिंग इट. तो जो भी लोग वो देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उसका टूटा हुआ और एंटरटेनमेंट एडेड वर्जन दिखाते हैं वो आपको. तो स्वामी विवेकानंद ने लाइन बोली थी कि लाइक मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर. अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपके दिल में हूँगा, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं आपके दिमाग में हूँगा. सो ये सेकंड कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनके थ्रू. एंड ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग कोट है. बने रहिए मेरे साथ अगर आप सुनना चाहते हैं. और ये भी बता सकते हैं आप कि आपकी फेवरेट कोट कौन सी है, और वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. विच कोट डू यू फॉलो बाय स्वामी विवेकानंद. एंड मैंने अभी तक आपको विश नहीं किया, लेकिन हैप्पी यूथ डे जो कि मनाया जाता है आज के दिन. और happy youth day to all the people who are following good things and trying to make this world a better place. And चलते हैं थर्ड कोट की तरफ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्वामी विवेकानंद के थ्रू. And the third favorite most quote from Swami Vivekanand is the greatest religion is to be true to your own nature. मतलब आप अपने नेचर के लिए कितना ट्रू हैं, वो सबसे बड़ा रिलीजन है. एंड ये पूरी लाइन ये है कि the greatest religion is to be true to your nature and have faith in yourself. मतलब अपने अंदर आप फेथ रखें, और जब तक आप अपने आप में फेथ नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं जान पाएंगे, और ट्रू सेल्फ को नहीं जान पाएंगे तो रियलेस्ट रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो भी आप फॉलो करते हैं. मतलब मेरा ये सोचने समझने का ढंग है. लाइन वही है जो मैंने आपसे शेयर करी है. आप उसे पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. लेकिन बहुत अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग चीज़ें हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कही हैं, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के दिन हम यूथ डे मानते हैं और यूथ डे मनाते हैं इंडिया में. एंड दैट्स हाउ इट इज़. सो दिस वाज माय थर्ड फेवरेट कोट. लेट्स गो ऑन द फोर्थ, फिफ्थ. और जो भी कोट आपको पसंद आई है, इसमें से कोई कोट अगर पसंद आए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आपकी कोई और कोट है जो स्वामी विवेकानंद ने बोली है जो मुझे नहीं पता है और आपकी फेवरेट है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ वन. मेरी मॉम हमेशा की डेली चोर्स करते हुए, जैसे कि पीछे वो कपड़े सुखा रहे हैं. एंड मतलब क्या है, सबकी मम्मियाँ कपड़े सुखाती हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है. ऐसे कैसे आप मतलब कुछ भी ऐसे मुंह बना देते हो. दीज आर थिंग्स व्हिच पीपल डू मैन, फॉर गॉड सेक, व्हाट द हेल. और मैं भी मतलब यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, मतलब किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ. दैट्स हाउ आई एम. बट एनीवे, कमिंग ऑन टू द फोर्थ कोट व्हिच इज़ वेरी फेवरेट ऑफ माइन अगेन, व्हिच सेज कि टॉक टू योरसेल्फ once in a day, because if you don't, you will miss
द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इसके दूसरे शब्दों में ये लिखा जा चुका है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट जो इसका सार है वो यही है कि अपने आप से ज़रूर बात करें, और अगर आप अपने आप से नहीं बात करते हैं हर दिन में एक बार, तो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति से मिलने की अपॉर्चुनिटी आपकी रह जाती है। तो इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें, मतलब आत्ममंथन ज़रूर करें, और अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो यू विल नो मोर बेटर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, एंड आप अच्छा कुछ रास्ता चूज़ कर पाएंगे, इख्तियार कर पाएंगे कोई बढ़िया रास्ता बेहतर दिशा में मूव करने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने ये कोट कही है कि मेक श्योर दैट यू टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे। If you don't talk to yourself once in a day, you lose the opportunity to talk to a very intelligent person. तो ये 4th फेवरेट कोट है मेरी, जो मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बताइएगा कि आप इस कोट से क्या समझते हैं। मैं सारी कोट्स नीचे लिख भी दूंगा इन वीडियोस पे, सो दैट आप ये पढ़ भी पाएँ और ये फॉलो भी कर पाएँ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। जस्ट नॉट मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं आपको स्वामी जी को फॉलो करना चाहिए, नहीं, बट समटाइम्स यू शुड गो एंड चेक दीज पीपल आउट, वाई दे आर सो प्रेज्ड, और उनमें ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से उन्हें इतना प्रेज किया जाता है, और यही उनके थॉट्स हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पे जैसे बड़ा अलग चल रहा है ना सीन की, मतलब किसी की भी फोटो लगा के कोई कोट डाल देते हैं, वैसी वाली चीज़ें नहीं है, असल में उन्होंने बोली हैं। सो जब भी आप कोई कोट पढ़ें, मेक श्योर करें कि उसे गूगल पे सर्च करें कि एक्चुअली में बोली किसने हो, समझ रहे हो। कई बार ऐसा लोग कर देते हैं कि हिटलर की कोट को कोट करते हैं और फोटो किसी और की लगा देते हैं, तो यार ये बड़ा गलत चीज़ है। और एक और भी चीज़ है कि बहुत सारी कोट्स ऐसी होती हैं जो आपके दिल को सिंपैथी देती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके दिल को सिंपैथी देती हैं तो वो सही चीज़ें हैं। इसलिए सही ऑथर्स को और सही लोगों को और सही आइडियल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू वोंट बी सक्सेसफुल और यू वोंट बी ऑन द राइट पाथ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किन को पढ़ रहे हैं, किन को जान रहे हैं, कौन से फ़िलासफ़र को आप देख रहे हैं या किस से सीख ले रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आइडल्स आपके बहुत सही होने चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू विल गो एंड रीच द राइट पाथ। सो आते हैं 5th कोट पे, जो कि मेरी फेवरेट है, एंड लेट्स गो ऑन टू दैट वन. Okay, so coming back on the 5th important quote, which is favorite of mine from Swami Vivekananda, which is truth can be stated in 1,000 ways, yet everyone will be the truth. मतलब सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, चाहे वो कैसे ही आपके सामने रखा जाए या आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, सत्य हमेशा ही सत्य रहेगा, किसी भी शब्दों में और किसी भी तरीके से. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ट्रूथ इज गोना बी ऑलवेज ट्रूथ. ओके, मतलब ये वाली लाइन तो मैंने बोली है, मतलब इससे पहले वाली लाइन जो थी वो उन्होंने बोली है. मैं सारी कोट्स यहाँ पे लिखूंगा, और तो जो इन्होंने कहा है कि भाई सत्य बिल्कुल सत्य ही रहेगा. सूरज जहाँ से उगता है वहाँ से उगता है, वहीं से उगेगा, है ना. चांद जहाँ डूबता है, जहाँ से डूबता है डूबेगा, वही, मतलब जो सच है वो सच ही रहेगा. आप उसे किसी भी शब्दों में डाल के प्रेजेंट कर सकते हैं. द ट्रूथ इज़ गोना बी ट्रूथ. सो ये 5th कोट है जो स्वामी विवेकानंद की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और मैं सिर्फ इसलिए इंस्पायर्ड नहीं हूँ कि वो हिंदू रिलीजन के बारे में बात करते थे, वो सारे रिलीजन्स को एक मानते थे और सारे रिलीजन से सीख लेते थे. 6th कोट जो है वो इसी के बारे में. तो चलिए चलते हैं 6th कोट की तरफ. 6th favorite quote of mine by Swami Vivekananda is by the study of different religions we realize that in essence they're all one. सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि सारे धर्म अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखते हैं या अपनी बात को समझाते हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन असल में जो भी वो कह रहे हैं वो एक्चुअली में एक ही बात कह रहे हैं. आई डोंट नो कितने लोग इस बात से बिलीव करेंगे, लेकिन क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है तो मुझे ये बात काफ़ी सही लगती है कि बेसिकली तो सारे धर्म अच्छी चीज़ें ही सिखा रहे हैं, लेकिन लोग उसमें क्या फॉलो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है. सो दिस इज़ द 6th favorite quote of mine. Let's move on to the 7th one. So 7th favorite quote of mine from Swami Vivekananda would be, in a day, if you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling on the wrong path. मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आ रही है आपको, इसका मतलब आप डेफिनेटली गलत रास्ते में, मतलब कि सही रास्तों में अक्सर दिक्कतें आती हैं. यानी कि जो लोग सही चलते हैं, सच बोलते हैं, कुछ एथिकल लोग होते हैं, तो एथिकल लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सच है. और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे, बट नहीं एग्री करने वाले तो वैसे भी किसी बात पे एग्री नहीं करते. तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी दिशा में किसी चीज़ में काम कर रहे हैं या किसी चीज़ की तरफ अग्रसर हैं और आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही, इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं हैं. तो यदि आप अच्छे दिशा में होंगे या सक्सेस की दिशा में होंगे तो लोग आपके लिए दिक्कतें खड़ी करते रहेंगे. और ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा. ये मेरी समझ से मैं समझ रहा हूँ, आपकी समझ से आप क्या समझते हैं वो मुझे बता सकते हैं. कमेंट सेक्शन है नीचे, प्लीज़ जाइए वहाँ पे बताइए मुझे. और मैंने एक बार पहले भी आपको विश किया है और 7वीं कोट के साथ मैं फिर आपको विश कर रहा हूँ हैप्पी यूथ डे.
मेरी 8th फेवरेट कोट होगी इन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर हार्ट एंड ब्रेन फॉलो योर हार्ट। मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आपके दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आप अपने दिल को फॉलो करें और दिमाग को नहीं। अब इसका मकसद और मतलब दोनों बहुत अलग अलग तरीके से है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या मुझे इसमें बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसको सिर्फ वर्बल मीनिंग में ही समझ रहा हूँ, वर्ड्स के मीनिंग में ही समझ रहा हूँ। और वो ये है कि दिल को फॉलो करें, दिल की बात को माने, जो कि मैं बहुत ही गलत बंदा हूँ इस बात को कहने के लिए क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ यार, और दिल से मैं बहुत सारे डिसीजन लेता हूँ। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार दिल से डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट स्वामी विवेकानंद हैज़ सेड कि दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में हमेशा दिल की सुनी जानी चाहिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। ये मेरी 8th फेवरेट कोट है। आपकी कौन सी फेवरेट कोट है वो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। और चलिए बढ़ते हैं 9वीं और 10वीं फेवरेट कोट की तरफ और देखते हैं कि वो आपको पसंद आती है या नहीं आती। और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूरी नहीं कि यही कोट्स को आप फॉलो करें, आप स्वामी विवेकानंद जी को जाके पढ़ सकते हैं। ही हैज़ गिवन सच ग्रेट विजडम टू यूथ। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे और अगर आप जवान हैं, यंग हैं, तो आप बड़े इंस्पायर होंगे उनसे। और ज़रूरी नहीं कि आपको सारी की सारी बातें मानिए, लेकिन जो आपको सही लगें, जो आप फॉलो कर सकते हैं वो ज़रूर फॉलो करें। इससे आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और जैसे कि मुझे भी मिलती है, आज भी मिलती है। और एक बड़ा प्यारा एक एग्जांपल जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें काई ग्रीन पोजिंग में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे। वो तो यार ओलंपिया तक जा चुके हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है। बट जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि यार जब आप इतने बड़े लेवल पर पहुँच जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हो। वो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको फाइनेस्ट बनाती हैं। तो मैं भी ऐसे ही हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, और मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को पिकअप करता हूँ और उनसे अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाता हूँ, ऑप्टिमिज्म को बढ़ाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाऊँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इन कोट्स के थ्रू मैं आपको, जो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है, आपको सही दिशा दिखा पाऊँ। बढ़ते हैं 9वीं और 10वीं कोट की तरफ। 9वीं फेवरेट कोट जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है वो है कि यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। नो वन कैन बी योर टीचर एंड नो वन कैन मेक यू स्पिरिचुअल। योर सोल इज़ योर ओन टीचर। मतलब कि आपका जो सोल है ना, वही आपको स्पिरिचुअलिटी का असली रास्ता दिखा सकता है, असली दिशा में लेके जा सकता है। और नो वन कैन बी योर टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो आप अपने ढंग से, अपने सोल से सीखें, बजाय कि किसी और से सीखने के। मतलब आप ऑब्वियसली लोगों से ज्ञान ले सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका सोल जो है, जो आपका सोल है, वही आपका एक टीचर है। और ये मेरी 9वीं फेवरेट कोट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा बहुत ध्यान रहता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि ये बात मैंने शायद से पहले शेयर करी भी हुई है कई इंटरव्यू में, और यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है यार वी आर केयर टेकर्स ऑफ दिस प्लानट। हम इस प्लानट के ओनर नहीं हैं, हम केयर टेकर हैं इस प्लानट के, लेकिन हम उसके अलावा ओनर बनना चाह रहे हैं सारे के सारे। हम ज़मीन खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, बट हम ओनर बनना चाह रहे हैं। एक्चुअली में भगवान ने हमें इस प्लानट पे ज़बान और दिमाग दे के इसलिए भेजा ताकि जिन लोगों के पास तो नहीं कहना चाहिए, जिन जानवरों के पास, जिन स्पीशीज़ के पास दिमाग और ज़बान नहीं है, उनकी हम मदद कर पाएँ। सो ह्यूमन का आइडिया शायद भगवान के दिमाग में तब आया होगा कि यार लेट्स सेंड सम पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ दीज अनदर स्पीशीज़ जो अपना ख्याल नहीं रख पाते। एंड बट उसके अलावा ह्यूमंस सब कुछ कर रहे हैं। तो 9वीं फेवरेट कोट जो थी मेरी वो यही थी कि you have to grow from inside out. None can be your teacher. No one can teach you spirituality. Your own soul is the best teacher. So 9वीं फेवरेट कोट। चलते हैं 10वीं फेवरेट कोट की तरफ। ये बहुत अमेजिंग है, बने रहिए मेरे साथ। एंड फाइनली 10वीं फेवरेट कोट की तरफ आते हैं। जो 10वीं मेरी फेवरेट कोट है वो ये है कि एनीथिंग विच मेक्स यू फील वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली, रिजेक्ट दैट एज पॉइजन। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ वीक महसूस करा रही है, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, स्पिरिचुअली या फिजिकली, रिजेक्ट दैट एज पॉइजन। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत थी, पर स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ कमज़ोर बना रही है ना, वो इंटेलेक्चुअली है, स्पिरिचुअली है, फिजिकली है, तो आप उसको पॉइजन की तरह रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे पॉइजन को आप रिजेक्ट कर देते हैं ज़िंदगी में, पॉइजन नहीं पीना है, जैसे आप उसके आसपास भी, तो उसे ऐसी चीज़ों को जो आपको वीक महसूस करा रही हैं उनसे तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि वो पॉइजन है आपकी ज़िंदगी में। समझ रहे हैं? ये मेरी सोच के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, आपकी सोच के हिसाब से आप सेम कोट को किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं, बट
अगर आपको कोई भी चीज़ कमज़ोर बनाती है तो तुरंत उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो आपको और वीक बनाती चली जाएगी। सो ये थे मेरे फेवरेट 10 कोट जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे, और जिनके टूटे मूटे वर्जन आप इंटरनेट पे कहीं और वीडियोस के थ्रू देखते रहते हो और सोचते हो कि शायद उन लोगों की ये थॉट्स हैं। सो ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हैं टिकटॉक वगैरह पे, ये सब ऐसे महान लोगों ने अपने शब्दों में बोला है, जिसको लोग डायलॉग बाजी करके दिखाते हैं, डायलॉग बाजी करके बताते हैं। सब ऑलरेडी अवेलेबल है। और हमारे टाइम में यानी कि हमारे टाइम में टिकटॉक और रील्स वगैरह बड़ी फेमस है। किसी टाइम पे लोग लिखना पसंद करते थे, बुक्स लिखना पसंद करते थे, और उसी टाइम के स्वामी विवेकानंद जी हैं जो बहुत सारे कन्वेंशंस में जाते थे, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते थे, न्यूयॉर्क तक में जा के वो ऐसे थॉट्स और आइडिया शेयर करते थे टू अवेकन द यूथ। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको ये कोट्स पसंद नहीं हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई फेवरेट कोट आपकी पसंद आ रही हो जो स्वामी विवेकानंद के थ्रू कही गई है, या आपकी कोई फेवरेट कोट है, तो ज़रूर मेंशन करें उसे नीचे। मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें वो सारी फेवरेट कोट्स मैं शेयर करूंगा। और कमेंट सेक्शन आपका है, तो प्लीज़ जाइए धमाल मचा दीजिए वहाँ पर, और खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को ऑन नेशनल यूथ डे। एंड मेरी तरफ से एक बार फिर, मेरी शैडो आ रही है पीछे, मेरी तरफ से एक बार फिर सारे के सारे देश के यूथ लोगों को, युवा लोगों को, और जितने भी यंग लोग हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी यूथ डे। I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king.